हाय, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष करे और आज के वचनों द्वारा परमेश्वर आपको आपके जीवन से बातें करे और आपके परिवार से बातें करे। आई होप प्रभु आज के इस वचनों के द्वारा आपको बातें करें। तो आज जो वचन बताने वाला बहुत अद्भुत है, अमेजिंग है और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपसे बातें करेंगे और आपके जीवन को भी उत्साहित होगा। तो विश्वास में बने रहिए, वचन में बने रहिए। सो बेसिकली आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है मत्ती का किताब, उसका 13वां अध्याय और जो है दृष्टांत के बारे में, बीज के दृष्टांत के बारे में कि उस जो आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, लेकिन आज कुछ चीज़ें हैं, कुछ फ्रेश थॉट्स है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। 4 चीज़ें जो 4 प्रकार के लोगों के बारे में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं यहाँ पर, तो उसके बारे में हम जानेंगे और परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे। तो मत्ती का किताब, उसका 13वां अध्याय और 1 से लेकर जो है 8वीं पंक्ति तक देखेंगे। मत्ती का उसका 13वां अध्याय 1 से लेकर 8वीं पंक्ति। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा है और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। उसने उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें क्या किया, चुन लिया। दूसरा, कुछ पथरीली, 5वीं पंक्ति लिखा हुआ, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिलने के और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द ही क्या हो गए, उग आए, परंतु सूरज निकलने पर जे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। 7वीं पंक्ति, कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया, पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल आए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। सो बेसिकली प्रभु यीशु मसीह जो ये यहाँ पर एक अच्छे से दृष्टांत के द्वारा बीज के बारे में बता रहे हैं। जो बीज है एक्चुअली वो परमेश्वर के वचनों का चित्र है और जो वह खेत है वो हमारे जीवन में बताया, इस जीवन का वो चित्र है, मनुष्य के जीवन के बारे में बताया गया। तो बेसिकली जो बीज है वो परमेश्वर के वचनों के बारे में, परमेश्वर के वचनों के बारे में बताने वाले के बारे में है कि यहाँ पर 4 प्रकार के लोग हैं। पहला व्यक्ति यह है कि जो ऐसा व्यक्ति है कि जिसके ऊपर पता है, मैं बोलना चाहूँगा वो है कि कोई प्रक्रिया न लाने वाला व्यक्ति। कोई प्रक्रिया न लाने वाला व्यक्ति मतलब ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचनों को क्या करता है, वह सुनता है, पर वो क्या करता है, वह सुन के वो क्या करता है, समझता नहीं है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इनका बहुत ही अच्छे से उन्होंने क्या किया, इस दृष्टांत का मतलब बताया। अगर आप देखना जाएंगे मत्ती 13 का 19 में उन्होंने पहले बात का बोला गया है। पहला बीज जो है कि जो मार्ग के बीज गिरा और पक्षियों ने आके खा लिया, वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वह उस दुष्ट और आकर छीन ले जाता है। यही वह मार्ग के किनारे बोया गया था। मतलब बेसिकली वह पक्षी जो है दुष्ट आत्मा वाला एक शैतान का चित्र है कि परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, पर वो क्या करता है कि वह शैतान क्या करता है, वो खड़ा रहता है और वो अलाउ कर देते हैं और वो शैतान क्या करता है, उस वचन को क्या करता है, उनके अंदर से लेके चला जाता है और वो परमेश्वर के वचनों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो जो बातों को वह नहीं समझ पाते। रियली बेसिकली आई डोंट नो, बट मैं एक चीज़ सोच रहा था, इस दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं और या बेसिकली इस 4 प्रकार के खेत है, 4 टाइप के लोग आपको मिलेंगे। पहला जो लोग है वो है, पता है, वो है कोई प्रक्रिया न देने वाले व्यक्ति। मतलब आप उनको कितना भी हम उनको बताते हैं पर वो क्या करते हैं, नहीं सुनते। दूसरा पता है वो व्यक्ति मिलते हैं, वो है कि भावनाओं में सुनते तो हैं लेकिन क्या करते हैं, अच्छा लगता है उनको पर वो बढ़ नहीं पाते हैं। तीसरा जो व्यक्ति है वो बोलते हैं सांसारिक प्रक्रिया वाला व्यक्ति। मतलब वो क्या करता है, परमेश्वर के वचन को सुनता तो है, एक्सेप्ट करता है, पर वो क्या करता है, संसार की बातों के ओर मन लगा के वह आगे नहीं बढ़ पाता है। और चौथा जो लास्ट जो है फलदायी व्यक्ति, जिसको स्पिरिचुअल व्यक्ति, जो इसने जो सुना, एक्सेप्ट किया और उसने क्या किया, वैसा जीवन जिया। तो बेसिकली प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब यह था कि पहला जो ये चीज़ है कि वह क्या है व्यक्ति है, पहला प्रकार का व्यक्ति है, वह है कि कोई प्रक्रिया न देने वाला व्यक्ति। जो कौन सा व्यक्ति है, वह यह है कि जो मार्गों के बीच गिरने वाला व्यक्ति, वो क्या करता है, परमेश्वर के वचनों को वह क्या करता है, उसको सुनाया जाता है, उसको बताया जाता है, लेकिन वो क्या करता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है।
आपको पता है इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आज हम लोगों को परमेश्वर के वचनों को प्रचार करने जाते हैं तो परमेश्वर के वचनों को सुनते तो हैं लेकिन कोई प्रक्रिया नहीं देते, वो उसका इनकार कर देते, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, आई डोंट नो, बट मैं सोचता हूँ अगर कुछ पुराने नियम में एक व्यक्ति फिरौन लाइक बार बार परमेश्वर वहाँ पे चमत्कार कर रहा था, बार बार मिराकल कर रहा था, बार बार उनको दिखा रहा था, लेकिन उसने क्या किया, अपना मन नहीं फिराया। हाँ, एक मैं सोचता हूँ कि वो उसको इतना बीज उसके अंदर बोया गया लेकिन उसने कोई प्रक्रिया नहीं लाया, उसका परिणाम क्या हुआ? हाँ, वह परमेश्वर से दूर, उसने एक्सेप्ट नहीं किया और हम जानते हैं कि उसका परिणाम क्या हुआ, कितना भारी परिणाम मिला। तो इस दुनिया में एक पहले प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे जो है जो कैसे व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं, मार्गों के बीच वो वचन उनको वचन गया उनके पास लेकिन उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, उन्होंने इनकार किया और उसका परिणाम वह खुद भोगेंगे। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है, वह दूसरा टाइप के व्यक्ति कौन है? वो है कि कुछ पथरीली भूमि पर गिरने वाले, मतलब हृदय कठोर उनके क्या हुआ, उनका हृदय कठोर मतलब है लेकिन उन्होंने वचन को सुना। उनको क्या किया, पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिलने के, गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वह जल्द उगे पर सूरज निकलने पर जल गए और जड़ न पकड़ने से वह क्या गए, सूख गए। पता है, आई डोंट नो, प्रभु यीशु मसीह ने इसका दृष्टांत का मतलब भी बताया दूसरी पंक्ति में कि जो पथरीली भूमि बोया गया था यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद साथ मान लेता है, परंतु अपने जड़ के न रखने के कारण वह थोड़ी ही दिन का है और जब वचन के कारण क्लेश आया, उपद्रव आया तो क्या होता है, वह तुरंत ठोकर खा जाता है। बेसिकली कहने का मतलब है, वचन तो सुना पर विश्वास में नहीं रखा, उस वचन को सुना पर उस वचन के प्रति उसका विश्वास नहीं रहा, जिसके कारण वह विश्वास में मजबूत नहीं था, विश्वास में स्ट्रांग नहीं हुआ और क्या परिणाम क्या निकला, जैसे समस्या आ गई, जैसे परिस्थिति आ गई, वो क्या हुआ, वह प्रभु से बढ़ नहीं पाया, वो प्रभु से दूर चला गया। कई बार हमारा जीवन भी पता है इस व्यक्ति के जैसा हो सकता है, कई बार हम भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो, थैंक यू जीसस, प्रभु की स्तुति हो, लेकिन जैसे प्रॉब्लम आया, पता, ओ गॉड मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे लाइफ में क्यों ऐसी प्रॉब्लम क्यों आई, ऐसा बीमारी क्यों आया, ऐसी समस्या क्यों आई। आप तो पूरी दुनिया को देख रहे हो, पूरे संसार को देख रहे हो, फिर भी आप ऐसा क्यों। कई बार हमारे मन में ऐसे बहुत सारे कंप्लेन आ जाते हैं। कब? जब मेरे जीवन में तूफान, जैसे हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब नाव में जाते हैं, सब अच्छा से अच्छा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी उन्होंने क्या किया, 5000 लोगों को खिलाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह आपने 5000 लोगों को खिलाया है, 5 रोटी 2 मछली, क्या चमत्कार किया। लेकिन वही लोग क्या हुए, जैसे तूफान आया नाव के बीच में, झील में जाते समय क्या हुआ, वही उन्होंने चिल्लाने लगे, प्रभु यीशु मसीह हमें बचाओ। हम लोग क्या हुए, डूबने लगे। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम कई बार इस प्रकार के भी व्यक्ति हो सकते हैं। हम लोग क्या, परमेश्वर के वचनों को तो सुनते हैं लेकिन जब प्रॉब्लम आता है, समस्या आ जाती है, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, हम परमेश्वर से दूर होकर चले जाते हैं। और क्या होता है, याद रखना कि परमेश्वर से दूर अगर मैं विश्वास में बढ़ रहा हूँ और मेरी परिस्थितियों से आने के बाद मैं परमेश्वर से दूर चला गया हूँ, याद रखना आप उस परिस्थितियों में और गिरोगे, उसका मार्ग आप निकल नहीं पाओ। क्योंकि अपनी बाइबल कहती है कि तुम श्रापित है वो जो अपनी समझ का सहारा लेता है। हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, लेकिन अगर हम अपनी समझ का सहारा लेंगे तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। कई बार हम एक्साइटेड में आते हैं लेकिन जब परिणाम आता है, समस्या आती है, परीक्षाएँ आती हैं, हम प्रभु को छोड़ के चले जाते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है, भारी पड़ता है। हम उठते तो हैं पर बढ़ नहीं पाते। अपना जीवन कई बार हम कठोर से आगे बोलते हैं, पथरीली क्या, एक प्रकार से कठोरता का चित्र है। मैं अपने आप को कठोर कर लेता हूँ, मैं उस चीज़ को बढ़ने नहीं देता हूँ, मैं उस चीज़ को करने देता हूँ। लेकिन याद रखना, जो तोड़ने वाला चीज़ है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है। वही क्या करता है, तोड़ता है हमारे हृदय को। अगर मैं अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को मैं लगाऊंगा, याद रखना परमेश्वर का वचन मेरे जीवन को अंदर, उस जो पत्थर जैसे हृदय है क्या करेगा, उसको तोड़ के क्या करेगा, वह मोम बना देगा। परमेश्वर के पास वह सामर्थ्य है, परमेश्वर के पास वो योग्यता है कि पत्थर के दिल को मोम के दिल में बनाना। लेकिन क्या है, डिसीजन कई बार लोग हो सकते हैं कि यही प्रकार के जो आज संसार में हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं पर भावनाओं में, उसको क्या बोला जाता है, वो भावनात्मक, शुरू में हालेलुया परमेश्वर की महिमा, लेकिन जैसे परीक्षा आई परमेश्वर से दूर होकर चले जाते हैं। और क्या होता है पता है, जिसे बोला जाता है बैक स्लाइडिंग बिलीवर कहा जाता है। विश्वास किया लेकिन परिस्थितियाँ आई, समस्या आई, उसको परमेश्वर से दूर होकर चला गया।
हमें हमारे जीवन में ऐसा व्यक्ति नहीं बनना है। हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है और आगे क्या बढ़ना है। तीसरा टाइप का व्यक्ति वह है, सुनिए ध्यान से, वो है कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियाँ ने बढ़कर उन्हें क्या किया, दबा दिया। तीसरे टाइप का व्यक्ति क्या है, कुछ बीज क्या हुए, झाड़ियों में गिरे पर झाड़ियों ने क्या किया, उनको दबा दिया। वो उसका मतलब क्या है, झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन सुनता है पर इस संसार की चिंता, धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं पाता है। वचन गया, व्यक्ति में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति के अंदर जो स्वभाव है, जो उसका सोच है, उसके वजह से वो जीवन नहीं बढ़ पाया। झाड़ियाँ मतलब संसार का चित्र, संसार, मेरा परिवार, हाँ, मेरा जीवन, हाँ, मेरा कैरियर, मेरी लाइफ, मेरा डॉट डॉट, हम बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं अपने जीवन में बना लेते हैं। और हम क्या करते हैं, परमेश्वर का वचन तो मेरे अंदर बोया, मेरा बड़ा, लेकिन ये परिस्थितियों की वजह से क्या होता है, हमारे जीवन को दब जाता है। लेकिन मेरा घर, हाँ, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरा संसार, मेरा ये चीज़ वो चीज़, उसके पास तो वो हो गया, कैसे हम क्या होते हैं, अपने आप में दब जाते हैं, अपने आप में दबा लेते हैं। और क्या होते हैं, हम और आप परमेश्वर में नहीं बढ़ पाते, हम और आप परमेश्वर में आगे नहीं जा पाते। कारण क्या है, कारण यह नहीं है बढ़ने का, क्योंकि मैं अपने आप में, कारण यह है कि मैं दृष्टि अपने आप को गलत चीज़ से देख रहा हूँ, मैं उस संसार की चीज़ों को देख रहा हूँ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट, विश्वास से देखो, दृष्टि से मत देखो। क्योंकि याद रखना, बहुत अच्छा पास्टर डगलस ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे उन्होंने बताया था, इन्होंने मैसेज प्रीच कर रहे थे, उन्होंने अभी परसों के दिन उन्होंने बहुत अच्छा बात बोला कि अगर मैं अपनी आँखों से, अगर मैं संसार की आंखों से देखूंगा ना तो परमेश्वर के कार्यों को नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं परमेश्वर की आंखों से देखूंगा ना तो परमेश्वर के कार्यों को मैं कर पाऊंगा। अगर मैं अपनी आंख से देखूंगा तो अपने, क्योंकि मैं अपनी आंख से देखूंगा, जानते हो क्या होगा, मेरा परिवार दिखाई देगा। क्योंकि जो मेरी देखना है वो मेरा स्वभाव है, पता है, मेरे पुराने पापी स्वभाव से क्या है, वो कनेक्टेड है। मेरे प्राण क्या होता है, उस चीज़ से कनेक्टेड है। और वो क्या करता है, मुझे वही दिखाता है जो संसार की चीज़ें, ना कि आत्मिक चीज़ें नहीं दिखाता है। तो कई बार हमारा जीवन भी ऐसा हो सकता है, हम परमेश्वर विश्वास तो किए, परमेश्वर के वचन को सुना, बाइबल को सुना, कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना सुनते हैं, हमने बहुत सारा सुना, लेकिन अभी लॉकडाउन आ गया है, हम अपने घर पे आने की वजह से, परिस्थिति आने की वजह से हम क्या हो जाते हैं, अपना विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं। हम अपने विश्वास को कमजोर कर लेते हैं। हम सोचते हैं यहाँ पे कौन है, कौन देख रहा है, यहाँ पर कौन हमारा ध्यान कर, नहीं, हमें शायद हो सकता है यह लॉकडाउन है। अपने चीजों को याद करो, तुमने हमारे जीवन में परमेश्वर ने इन बीते दिनों में क्या किया था। जब तुमने विश्वास किया तब से लेकर प्रभु ने आज तक तुम्हारे जीवन में क्या किया, उन बीतों को याद करो, वचनों को याद करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, प्रभु की बातों को। जब हम इतनी सब चीज़ों करते, अपना मन लगाते हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, पता है वह जितना भी मेरे जीवन पर वो आझानियाँ आने दो, कितना भी चीज़ें आने दो, परमेश्वर बोलता है मैं छाटने वाला व्यक्ति हूँ। जो डालियाँ नहीं फटती हैं मैं उसे छाटता हूँ। परमेश्वर के पास योग्यता है मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर के पास आना है, हमें परमेश्वर से दूर नहीं जाना है। लेकिन हम कई बार क्या होते हैं, परिस्थितियां, समस्याएं, संसार, यहाँ पे लिखा है ना, क्या होता है कि चिंताएं, संसार की चिंता, धन की चिंता, परिवार की चिंता, संसार में लोग क्या होगा, कैसे होगा, पैसा कैसे होगा, क्या होगा, कौन देखेगा हमारा घर, कौन चलाए। कई बार हमारे मनों में ऐसे बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं। आपको पता है बाइबल में साउल जो परमेश्वर का दास था, पुराने नियम में राजा, उसको परमेश्वर ने चुना था। हालांकि लोगों ने चुना था कि परमेश्वर ने ठहराया था, बाद में उसको अनॉइंटिंग किया। लेकिन आपको पता है साउल जो था वह सांसारिक व्यक्ति का चित्र है। मतलब विश्वास तो किया कार्नल, लेकिन क्या कि उसने अपना जो ध्यान था, अपना विचार था, वह संसार की बातों की है, और लोगों की ओर क्या किया उसने लगाया, संसार की चीज़ों की उसने लगाया। उसका परिणाम क्या हुआ, वो परमेश्वर से दूर चला गया। और वो क्या हुआ, उसकी हत्या हुई। सोचो परमेश्वर किस तरह से उसका जीवन बीता। और हम बाइबल देखते हैं किस तरह से वो माना जाता है कि उसने स्वयं से अपने आप को ख़त्म कर लिया।
क्यों? क्योंकि कार्डिनल लाइफ ऐसा होता है, याद रखना। प्रभुपदेशक की किताब में दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति जो है दाऊद का लड़का जो सुलेमान था, उसने अपने जीवन के आखिरी पूरे उस सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के आखिरी क्षण में सामान जाता कि प्रभुपदेशक का पुस्तक लिखा, और जब लिख रहा तो उसके हाथ काँप रहे थे, इतना बुरा हो चुका था, और उसने अपने अनुभव करने को उसने क्या लिखा, मैंने सब चीज़ों का अनुभव किया, मैंने सब चीज़ों का, संसार का, पत्नी का, धन का, दौलत का, घोड़े का, सब चीज़ का अनुभव किया, लेकिन मैंने एक चीज़ जाना, सब कुछ व्यर्थ है। अगर कुछ है इस दुनिया में करने का तो है परमेश्वर का भय मानना और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, परमेश्वर की अगुवाई में चलना। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने क्या किया, उसने अनुभव किया, और क्या हुआ, उसका अपने परिणाम देखा, परिणाम क्या हुआ, सब का सब व्यर्थ निकला। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम संसार की चीज़ों के प्रति मन लगाएंगे, संसार तब तक है जब तक आप हो, या मैं प्लीज़ थोड़ा अलग, थोड़ा डीप में जा रहा हूँ, संसार तब तक है जब तक आप हो, आप, क्योंकि उसके बाद जब तक हो तब तक आप देखो, जब आप नहीं हो तो कहाँ से आप देख पाओगे, तब आप नहीं देख पाओगे ना। कहने का मतलब है कि हमें क्या करना है, इन दिनों में जो परमेश्वर ने जीवन दिया, ये अद्भुत और अमेजिंग जीवन है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें हमारे जीवन को परमेश्वर के वचनों के प्रति लगाना है। हमें अपने झाड़ियों से अपने आप को दबा नहीं देने से, धन से, संसार चीज़ों से हमें दबाना नहीं। लेकिन कई बार हमारा जीवन भी ऐसा हो सकता है कि मैं अपने आप को दबा सकता हूँ, मैं आपको ऐसा ढाल सकता हूँ, मैं आपको ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन याद रखना, मेरे पास वो योग्यता नहीं। हमें परमेश्वर के पास आना है, हमें बोलना है, परमेश्वर मुझे विश्वास में मजबूत कर, मुझे अपने वचनों में मजबूत कर, मेरे परिवार को मुझे मजबूत कर। हमें क्या करना है, इस प्रकार का विश्वासी होना, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। याद रखना, परमेश्वर के पास एबिलिटी है। हमें ये वाला बीज नहीं बनना है कि झाड़ियाँ आई, गिरी, लेकिन हम बढ़ नहीं पाए, हमें ऐसा नहीं होना। हाँ, जो क्या होते हैं, सांसारिक प्रक्रिया वाले व्यक्ति हैं, संसार जिसे कई बार दुनिया में संसार में ऐसे व्यक्ति आ जाए, हाँ, जो इस तरफ से वो जीवन जीते हैं। लेकिन चौथा लास्ट जो इंटरेस्टिंग बात है वह यह है कि 8वीं पंक्ति में 13 पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और वो फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हाँ, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। और प्रभु यीशु मसीह इसका मतलब बताते हैं, जो अच्छी भूमि बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर समझता और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। एक्सक्यूज मी, यह हमारा जीवन है मेरे प्रिय भाई बहनों। हमें उन 3 हिस्सों वाला व्यक्ति नहीं बनना है, परंतु हमें क्या करना है पता है, हमें जो है ये चौथा व्यक्ति जो है, लास्ट जो व्यक्ति है, आत्मिक व्यक्ति, हमें वह व्यक्ति बनना है, वह व्यक्ति जो परमेश्वर चाहता है, जिसे आत्मिक व्यक्ति कहा जाता है। ले ली मुझे, अगर मैं आत्मिक व्यक्ति की बात करूं तो ले ली मुझे दाऊद का जीवन इंटरेस्टिंग जीवन था, जो अपने जीवन में वह क्या हुआ, वह परमेश्वर के बारे में सोचता रहा। अब वह सोचो, मैं इंटरेस्टिंग बात, जब भेड़ बकरी चढ़ाता था वह परमेश्वर की महिमा करता था, जब वो राजा बना फिर वो परमेश्वर की महिमा कर रहा था, जब वो राज्य से निकाला गया फिर भी वो परमेश्वर की महिमा कर रहा था, और जब राज्य में फिर से आया फिर वो परमेश्वर की महिमा कर रहा था, और आखिरी जीवन के आखिरी समय में भी वो क्या कर रहा था, परमेश्वर की महिमा कर रहा था, परमेश्वर की महिमा कर रहा था। आई डोंट नो, बट मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हमारा जीवन, भले हम यहाँ पे हम और आप मिल नहीं पा रहे, भले हम और आप इस लॉकडाउन की वजह से घरों में कैद है, याद रखना परमेश्वर का वचन कैद नहीं है, हम और आप कैद नहीं है। हमें इस प्रकार, हमें प्रार्थना करना, परमेश्वर हमें ये व्यक्ति बना, मेरे भी वचन मेरे अंदर फल आने दे। ये जो संसार की ये जो व्यक्ति हैं जो प्रक्रिया नहीं लाते, जो भावनाओं में चले जाते हैं, जो संसार में चले जाते हैं, हमें ऐसा व्यक्ति मत बना, लेकिन हमें फलदायी प्रक्रिया वाला, हमें फल लाने वाला व्यक्ति बना, हमें एक मजबूत व्यक्ति बना, एक आत्मिक व्यक्ति बना, ऐसा व्यक्ति जो तेरा काम कर सकूं, जो तेरी प्रार्थना कर सकूं, जो वचनों में संगति में बढ़ सकूं। और दाऊद क्या हुआ, दाऊद अपने जीवन में पता है उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, उसने परमेश्वर को खुश किया, परमेश्वर उसके जीवन से प्रसन्न हुआ। इवन पता है आपको, 1000 साल के राज्य में परमेश्वर इजराइल देश का राजा होगा तो दाऊद पता है राजकुमार होगा। परमेश्वर का वचन बताया गया, परमेश्वर का वचन कहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, पता है ये मत्ती 13 अध्याय के जेले सही मतलब है कि हमें क्या, दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। एक हैं जो कोई प्रक्रिया नहीं लाते, एक हैं जो पता है भावना टाइप के हैं, सुनते हैं, बढ़ते हैं, पर परिस्थिति आती है तो चले जाते हैं। तीसरा यह है, सुने तो हैं लेकिन वो प्रॉब्लम आने की वजह से वो बढ़ नहीं पाते। चौथा है जो सुनता है, ग्रहण करता है और वो चलता है, सुनता है, ग्रहण करता है और वो चलता है। यही पता है हमारा यही विश्वासी लाइफ है, लिसनिंग एंड रिवीलिंग। सुनना है
और क्या करना है, उसके जीवन में अपने प्रकट करना है। ये हमारा क्रिश्चियन लाइफ है, ये हमारा मसीह जीवन है मेरे प्रिय भाई बहनों। हमें क्या करना है, हमें यह व्यक्ति बनना है। हमें परमेश्वर के वचनों को जब हम सुनते हैं, याद रखना, फेथ ओनली कम बाय हियरिंग, विश्वास जो सुनने से आता है। कि सुनना कहाँ से होता है, ये परमेश्वर के वचन का। और बीज क्या है, ये परमेश्वर के वचनों का चित्र है मेरे प्रिय भाई बहनों। जितना हम और आप परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, जितना हम और आप इतना अपने आप उसमें दे देंगे, उतना हमारा आपका विश्वासी जीवन क्या होगा, मजबूत होगा। उतना हमारा क्या होगा, स्ट्रांग होंगे, उतना हमारा जीवन मजबूत होगा। तो ऐसे लाइक हमें इस प्रकार का व्यक्ति बनना है जैसा परमेश्वर चाहता है, न कि वैसा व्यक्ति जैसा हम चाहते हैं। याद रखना कि इसमें परमेश्वर ने 3 बीज की बड़ाई नहीं किया है, 3 प्रकार के खेतों की बड़ाई नहीं किया है, लेकिन जो चौथा खेत है परमेश्वर ने क्या किया, उसकी बड़ाई किया है। और वो चौथा खेत कौन सा है, वो अच्छी भूमि है। याद रखना, परमेश्वर हमारी और आपकी भी स्वर्ग में बड़ाई करेगा। कब, जब हम ऐसा जीवन जिएंगे। हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमें उस चीज़ों के लिए मदद करता है। हाँ, परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर का वचन हमें मदद करता है वो फल बनने के लिए, वह खेत बनने के लिए। हाँ, तो हमें जो है ये जो है क्या बोलते हैं, पहला जो है मैं आपको बताऊँ तो हमें जो है बीच के किनारे वाला खेत नहीं बनना है, या फिर पथरीली भूमि वाला नहीं बनना है, या फिर हमें वो झाड़ियों वाला हमें नहीं बनना है, लेकिन हमें वैसा बनना है जो फल बचन जाए तो हमें फल लाना है 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। हमें ऐसे परमेश्वर के वचनों में मजबूत होना है। इस जहाँ पे हैं आप विश्वास से बने रहिए, अपने आप को परमेश्वर के वचन में दिए, प्रभु आपको, परिवार को आशीष ज़रूर करेगा। आई होप प्रभु ने आपको वचनों के द्वारा बातें किया, प्रभु आपको, परिवार को आशीष करे। थैंक यू सो मच इस वचन को सुनने के लिए। प्रभु आपको ब्लेस करे और बी स्ट्रॉन्ग इन द फेथ। हाँ, विश्वास में मजबूत रहिए, परमेश्वर मजबूत बनिए। प्रभु आपको, परिवार को आशीष करे। थैंक यू सो मच इस वचन को सुनने के लिए। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।